हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर फिजिक्स क्लास। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था और उस फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के काइनेमेटिक्स में हमने मैकेनिक्स की पहले डेफिनेशन डिस्कस की, फिर उसके बाद जो है मैकेनिक्स की टाइप्स काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स डिस्कस की, फिर काइनेमेटिक्स क्या है उसको हमने डिस्कस किया, फिर काइनेमेटिक्स के बाद फिर हमने रेस्ट, फिर मोशन की कुछ टाइप्स हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होते हैं, उसके 3 सब टाइप्स, लीनियर, सर्कुलर, रैंडम मोशन। फिर हमने रोटेटरी मोशन सेकंड टाइप ऑफ मोशन हमने डिस्कस की। फिर इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन को हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। उसके बाद फिर एंड में रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया। और फिर उसके बाद आज की क्लास हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर बच्चों में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की क्लास को जो हमारा टॉपिक है पहला, स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, सो यू मे कॉल्ड स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज, बोथ आर सेम। तो स्केलर से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो स्केलर के बाद फिर हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। इनको डिस्कस करने के बाद फिर अपनी क्वांटिटीज स्टार्ट करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है, ठीक है। इसके अंदर हमने रेस्ट, मोशन की टाइप्स पढ़ ली और उसके बाद अब आगे हमें बढ़ना था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम पहले जो है नेक्स्ट टॉपिक से पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, होती क्या है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके आप लोग की क्वांटिटीज स्टार्ट हो रही हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो जब हम वो क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो उन क्वांटिटीज में कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्केलर क्वांटिटीज है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इस वजह से हम पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है। तो बच्चे, स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज क्या है, जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिएगा। लास्ट काम जो आपने किया था उसके बाद हेडिंग डाल दिएगा लेक्चर नंबर 2 में स्केलर्स की, ठीक है, और स्केलर्स के और करके हेडिंग डाल दिएगा स्केलर क्वांटिटीज की, ठीक है। तो यू मे कॉल स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज, बोथ आर सेम। तो बच्चे, स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिएगा बच्चे, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है। अच्छा, हम चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब जब क्वांटिटीज़ की बात आ रही है तो उसके अंदर हम यहाँ पे बात करें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ बोथ आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर एंड द अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, वो तमाम क्वांटिटीज़ बच्चों जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड और यूनिट से जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल नहीं होती, उन तमाम क्वांटिटीज को हम बेटा स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। और वो तमाम क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, तो उन तमाम क्वांटिटीज को हम बेसिकली वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। तो बच्चे आसान कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर, जो चीज़ मेजर हो सकती है वो कौन सी, वो क्या कहलाती है बेटा, क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी। चैप्टर नंबर 1 में उसको फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर अलग अलग हमने जो है उसको मजीद एक्सप्लेन किया था, फर्दर डिवाइड करके पढ़ा था, ड्राइव एंड फिजिकल क्वांटिटीज। देखो बच्चे, ड्राइव एंड फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी बात एक ही होती है, जो साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सप्लेन की होती हैं, ठीक है, और डिस्कवर किया होता है जिनको साइंटिस्ट ने। और ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करा के आपस में उनसे फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो नई क्वांटिटीज फॉर्म होती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज को एक जगह करेंगे, टोटल क्वांटिटीज फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज मिलाया, उनके अंदर से वो तमाम क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं है, जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं है, उन तमाम क्वांटिटीज को क्या नाम दे दिया बेटा, स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज। और फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर वो तमाम क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल है, उन डायरेक्शन शामिल वाली क्वांटिटीज को क्या नाम दे दिया बेटा, वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या फर्क है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल नहीं है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल है, ठीक है। तो स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज की आई होप आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी बच्चों। तो स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज की हम पहले लिखेंगे डेफिनेशन और फिर उसके बाद इनकी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में लिखना स्टार्ट करें। ऑल ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified, which are completely specified by their magnitude, by their magnitude and unit, by their magnitude and unit are called as scalars or scalar quantities, are called as scalars or scalar quantities,
ठीक है, फुल स्टॉप। बेटा यूनिट की बात इस वजह से कर रहे हैं कि विदाउट यूनिट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो विदाउट यूनिट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो तमाम क्वांटिटी जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और यूनिट तो लाजमी आएगा फिजिक, चाहे वो स्केलर हो चाहे वेक्टर क्वांटिटीज हो, ठीक है। तो उन क्वांटिटीज को जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। अच्छा, अब अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल्स में स्केलर क्वांटिटी कोई भी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, ठीक है, इसी तरह डेंसिटी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, वॉल्यूम है, एरिया है, ठीक है, आगे जाके पढ़ते रहेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटीज साथ साथ बताता रहूँगा कि जो जो क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो आई होप स्केलर क्वांटिटीज समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज वेक्टर्स। हिंट डाल दी गया बच्चों वेक्टर्स की और वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर्स के या वेक्टर क्वांटिटीज के बच्चों एक ही बात है। तो वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, हमने डिस्कस तो कर ली थी स्केलर के साथ। तो वो तमाम क्वांटिटीज बेटा जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन शामिल है, उन तमाम क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं बेटा? वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, ठीक है, इसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, वो तमाम क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल होगी वो तमाम क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स कहलाएंगी, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करें। वेक्टर क्वांटिटीज में all of those physical quantities which are completely specified by their magnitude, comma, direction and unit, which are completely specified by their magnitude, comma, direction and unit are called as vectors or vector quantities, are called as vectors और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल की तरफ चलें तो एग्जांपल की हिंट डाल के इनकी एग्जांपल लिख लीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटीज में हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, टॉर्क, एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं स्केलर्स, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, जो जो क्वांटिटीज हम पढ़ते जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि ये स्केलर हैं और ये वेक्टर हैं, ठीक है। आई होप आपको स्केलर्स और वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी से आ जाए, हिंट डाल देगा नेक्स्ट पेज पे। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर इनको डिफरेंसेस की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। असल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो टॉपिक एक साथ पढ़ने हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ाने की एक वजह है, वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हिंट डाल दें डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, दो कॉलम बना लेना है, ठीक है। एक तरफ हेडिंग डाल देंगे डिस्टेंस की, और एक तरफ बच्चे हेडिंग डाल देंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो हेडिंग डाल दें डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो कॉलम बनाने, एक तरफ हेडिंग डाल देंगे डिस्टेंस की और एक तरफ हेडिंग डाल देंगे बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट की।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा डिस्टेंस का मतलब भी क्या होता है, फासला, और डिस्प्लेसमेंट भी फासला बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट के बिटवीन फासला डिस्टेंस कहलाता है, 2 पॉइंट के बिटवीन फासला जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब 2 पॉइंट के बिटवीन फासला डिस्टेंस है और 2 पॉइंट के बिटवीन ही फासला डिस्प्लेसमेंट है, तो फर्क क्या हुआ दोनों में? बेटा फर्क ये है कि 2 पॉइंट के बिटवीन ऐसा फासला, ठीक है, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन शामिल ना हो, इस तरह के फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और 2 पॉइंट के बिटवीन ऐसा फासला जिसके अंदर स्ट्रेट डायरेक्शन हो, ठीक है, या 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, या 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रेट डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या 2 पॉइंट के बिटवीन कम से कम डिस्टेंस, कम से कम फासला क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देखिएगा। या सपोज करें आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, सही है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, अब ऐसे घूमते घुमाते जा रहे हैं, चाहे वो ये वाला रास्ता फॉलो करें या ये वाला रास्ता फॉलो करें, ठीक है, दोनों में कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों में कोई डायरेक्शन में आप कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, इस तरह के फासले को हम बेसिकली डिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि 2 पॉइंट के बिटवीन ऐसा फासला जिसके अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, विदाउट एनी डायरेक्शन, कहीं से भी घूमते घुमाते आप चले जाए दूसरे पॉइंट पे, इस तरह के फासले को हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भाई 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन 2 पॉइंट के बिटवीन कम से कम फासला अगर मुझे कवर करना है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन कम से कम फासला कवर हो, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर कवर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, बिल्कुल स्ट्रेट जाऊंगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बिटवीन कम से कम फासला, 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रेट फासला या द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डिस्टेंस जिसके अंदर स्ट्रेट डायरेक्शन शामिल हो जाए, ठीक है, इस तरह के डिस्टेंस को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो इट मींस अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्टेंस तो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो है, साथ साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी शामिल है, साथ साथ इसके अंदर क्या है बेटा, डायरेक्शन भी शामिल है। ठीक है, तो डिस्टेंस 2 पॉइंट के बिटवीन फासला, ठीक है, जो विदाउट एनी डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बिटवीन फासला जिसके अंदर स्ट्रेट डायरेक्शन हो, जो 2 पॉइंट के बिटवीन मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, कम से कम फासला 2 पॉइंट के बिटवीन कवर करना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेट जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन कर दिया डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन से, ऐसा डिस्टेंस जिसके अंदर डायरेक्शन शामिल हो जाए, इस तरह के डिस्टेंस को हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसी वजह से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए किसका डिफरेंस है बेटा, डायरेक्शन का। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बस इस डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन शामिल हो गई तो ये डिस्टेंस क्या बन गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो किसी भी डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन शामिल हो जाए क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन हटा दे तो डिस्प्लेसमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में तो दोनों की जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि भाई पहले तो डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, पॉइंट जो है वो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन के ही डाल के डेफिनेशन लिख लें। डिस्टेंस में लिखना स्टार्ट करें, द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में लिखिएगा, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द स्ट्रेट लाइन distance between 2 points is called as displacement. The straight line distance between 2 points is called as displacement. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख ली तो और करके इसी के नीचे डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की ही कॉलम में और करके, ठीक है, और की लिखें और उसके नीचे एक और डेफिनेशन लिखिएगा, द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points is called as displacement. The minimum or shortest distance between 2 points is called as displacement. ठीक है, अच्छा जी, दोनों की डेफिनेशन के बाद अब आते हैं इनके सिंबल की तरफ। बेटा डिस्टेंस का जो सिंबल है
वो है कैपिटल एस। डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल कैपिटल एस है, लेकिन समटाइम्स इसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी कैपिटल एस है और समटाइम्स इसको स्मॉल डी, तो कैपिटल एस स्मॉल डी कहीं भी जो है कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस जो है अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर, क्योंकि डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक क्वांटिटी है, जो चीज़ मेजर हो सकती है वो क्वांटिटी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेजर हो सकता है क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, ठीक है। जब डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है तो इट मीन्स डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है बेटा? डिस्टेंस है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो आ गया वो क्या है बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन शामिल है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चे वेक्टर क्वांटिटी में एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है? डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो जब डायरेक्शन किसी भी क्वांटिटी के अंदर आती है तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी, और फिर उसके सिंबल के ऊपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो हेड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एरो हेड लगाते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने दोनों के सिंबल के ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट के सिंबल्स के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एरो हेड। ये क्या है बच्चे? ये है एरो हेड। एरो हेड किस लिए यूज होता है? ठीक है, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। तो एरोहेड किस लिए यूज होता है बेटा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर उनके सिंबल के ऊपर एरोहेड लगाते हैं। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे उनके सिंबल के ऊपर हम क्या लगाते जाएंगे बेटा? एरोहेड लगाते रहेंगे। एरोहेड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एरोहेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से इसके सिंबल के ऊपर एरोहेड नहीं आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज के सिंबल्स के ऊपर एरोहेड आता है, और एरोहेड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंबल की बात। अब हम चलते हैं इनके एसआई यूनिट की तरफ। बेटा डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है वो है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट क्या है बच्चों? मीटर है, ठीक है। अच्छा, मीटर जो है वो TRE वाला मीटर है, ठीक है, TRE। तो दो मीटर हैं, एक METER, एक जो हमारे घरों के बाहर लगा होता है इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है, गैस मीटर, वो एक्चुअली TER वाला मीटर होता है, METER, ठीक है। वो डिवाइस वाला जो मीटर होता है उसको हम TER मीटर कहते हैं, ठीक है, METER। बट जो यूनिट है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ठीक है, किलोमीटर, उसमें TRE वाला मीटर यूज होता है बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है वो मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। तो इन दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक यहाँ तक आके बच्चे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास डिफरेंसेस अगर आ जाएं तो 3 नंबर के, तो पहले पॉइंट में दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? दूसरे पॉइंट में दोनों के सिंबल्स आप लिख दें, ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिख दें कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्योंकि सिमिलर है तो वो डिफरेंसेस में नहीं आएगा, वो सिमिलैरिटी में आ जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक यहाँ तक आगे कंप्लीट हो गया बच्चे, और आपने देखा कि इस पूरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज़ का है? डायरेक्शन का, और डायरेक्शन को हमने एरो हेड से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। बाकी यूनिट सेम है, ठीक है, सिंबल भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसके ऊपर एरो हेड आ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन शामिल है, ठीक है। तो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद, वो है स्पीड का, ठीक है। तो बच्चों हेडिंग डाल दिएगा स्पीड की। अच्छा बच्चों, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या है?
कि पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड की आप लोगों ने आई होप हेडिंग डाल दी होगी। तो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तो स्पीड क्या है? पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो क्या है बच्चों? स्पीड। डिस्टेंस प्लस टाइम। तो पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, इट मींस क्या है बच्चों? वो स्पीड है। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब स्पीड की अगर हम ट्रांसलेशन करें, स्पीड का अगर हम तर्जुमा करें, स्पीड है क्या? भाई स्पीड का मतलब है रफ्तार। ठीक है, तो हमने इसको डिफाइन किया, कैसे किया? स्पीड जो है ये एक ड्राइव क्वांटिटी है और ये दो क्वांटिटी से मिलकर बनती है, डिस्टेंस और टाइम से। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर क्या बनती है बच्चों? स्पीड बनती है। तो स्पीड क्या है? पर यूनिट टाइम में जो भी बॉडी डिस्टेंस कवर करे वो स्पीड है। अब स्पीड को हम कहते हैं रफ्तार के, एक बॉडी बहुत तेज, बहुत स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे उसको हम कहते हैं स्पीड, और पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी कम डिस्टेंस कवर करे तो इसका मतलब स्पीड कम है। ठीक है, और अगर पर यूनिट टाइम में बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करे तो इसका मतलब स्पीड क्या है बच्चों? ज्यादा है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो उसको स्पीड कहते हैं। पर यूनिट टाइम में अगर बॉडी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड में बॉडी ने कम डिस्टेंस कवर किया तो हम क्या कहेंगे? स्पीड कम है। 1 सेकंड में बॉडी ने अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो इसका मतलब स्पीड क्या है? ज्यादा है। अच्छा, तो अगर आप स्पीडोमीटर भी देखते हैं, ठीक है, गाड़ी का, बाइक का, तो उसमें क्या लिखा होता है? उसके जो सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है? किलोमीटर पर आवर। आर किसका यूनिट है? टाइम का। किलोमीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। कि अगर स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसी स्पीड से मूव करते रहे तो 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो पर यूनिट टाइम में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी ना बच्चों, वो क्या है? स्पीड है, जिसको हम क्या कहते हैं? रफ्तार कहते हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकले, ठीक है, आपको जो है वो अंकल एक वेस्पा चलाते हुए नजर आए। ठीक है, एक अंकल वेस्पा चलाते हुए जा रहे हैं, आपकी नज़र पड़ गई तो फिर आप बातों में लग गए। तो थोड़ी देर के बाद फिर आपने गर्दन घुमा के देखा, ठीक है, तो अंकल अभी गली के कॉर्नर तक पहुंचे थे वेस्पा पे, क्योंकि उनकी स्पीड मतलब वेस्पा जो चला रहे हैं उनकी स्पीड क्या थी? वो कम थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतनी देर में कम डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, 3 से 4 सेकंड में, 5 सेकंड में अभी सिर्फ वो गली के कॉर्नर तक ही पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पर यूनिट टाइम में जो है वो कम फासला कवर किया है, उतनी देर में कम डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब आपके जहन में फौरन क्या ख्याल आएगा कि अंकल की मतलब वेस्पा की स्पीड क्या है बच्चों? कम है। इसी तरह एक दिन घर से बाहर निकले, आपको हैवी बाइक की आवाज़ आई, पलट के देखा गायब। इसका मतलब आपने बोला यार क्या स्पीड से चला रहा है बंदा, यार क्या स्पीड थी। ठीक है, तो क्यों स्पीड क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि उसने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम में कि आपकी नज़रों के सामने से चली गई, पलट मतलब आप जैसे ही पलटे बाइक जो है फ़ौरन चली गई, उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वो स्पीड उसकी ज़्यादा, और 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी कम डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो आई होप स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पीड की हेडिंग डालें, ठीक है, और स्पीड की हेडिंग डालने के बाद इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन की हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट करें। The distance covered by a body in a unit time is called as speed. The distance covered by a body in a unit time is called as speed. The distance covered by a body in a unit time is called as speed. स्पीड की और करके एक और डेफिनेशन बच्चे लिखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं इसके सिंबल की तरफ। और करके लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी। स्पीड की डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं इसके सिंबल की तरफ। तो बच्चे स्पीड का जो सिंबल है वो है स्मॉल v। ठीक है, और स्पीड में अब तक हमने कोई डायरेक्शन का वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, हमारे पास टाइम ये भी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उससे जो एक नई क्वांटिटी फॉर्म हो रही है बच्चों स्पीड, ये भी हमारी जो है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं होती है। तो इट मीन्स स्पीड जो है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सिंबल के बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, जब भी मैंने नहीं लिखवाया। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड की डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो स्पीड की डेफिनेशन हमने क्या लिखी?
स्पीड की हमने डेफिनेशन लिखी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड में क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनको अगर हम सिंबल्स में लिखें तो स्पीड का सिंबल क्या होता है बेटा, स्मॉल v, डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल S, और टाइम का सिंबल क्या होता है बच्चों, स्मॉल t। तो यहाँ पे आके स्पीड का फॉर्मूला आपको मिल गया, और स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन डी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन डी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फॉर्मूले के बाद हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। आइयो भी एरोहेड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पीड के फॉर्मूले के बाद अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो बच्चे स्पीड के फॉर्मूले से हम इसका यूनिट बनाएंगे। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट आपने पढ़ा क्या होता है बेटा, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकंड। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, या मीटर अपॉन सेकंड, ये स्पीड का आपने यूनिट बना लिया। तो यूनिट में लिख लेंगे कि मीटर अपॉन सेकंड जो है वो स्पीड का यूनिट आ गया। ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड भी इसको कह सकते हैं। और सेकंड को अगर ऊपर ले जाएं, सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाएं मीटर के पास, तो एस नीचे डिवाइड हो रहा है, सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मीटर के पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और आप लोग को मैथ्स में कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, मैथ्स में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू न्यूमरेटर में शिफ्ट होती है या न्यूमरेटर से कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में शिफ्ट होती है, ठीक है, तो बेटा उनकी पार्ट की साइन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो उसकी पार्ट जो है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 1 है। सेकंड जब ऊपर जाएगा मीटर के पास, तो इसकी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, -1। तो मीटर पर सेकेंड ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी बेटा, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो हमने डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड को SEC या स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड हमने स्पीड का यूनिट बनाया। ठीक है, फॉर्मूले से यूनिट बनाया ताकि रट्टा ना लगाना पड़े आपको कि मीटर पर सेकंड। फिर मीटर पर सेकंड ऐसे ये आपके पास ऐसे यूनिट आ गया स्पीड का। सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा था, हम इसको ऊपर लेके गए, मीटर से ले जाके हमने इसको मल्टीप्लाई कराया। तो यहाँ पे सेकंड के ऊपर पावर जो पॉजिटिव बनती है, ऊपर जाके क्या हो गया बेटा, -1। सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा होता है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आके मीटर से मल्टीप्लाई हो गया, और इसके ऊपर पार्ट जो पॉजिटिव बनती है, ऊपर जाके क्या हो गई बेटा, -1 -1 हो गई। ठीक है, तो ये जो यूनिट, इसको क्या पढ़ते हैं, इस यूनिट को पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या मीटर अपॉन सेकंड। और इस यूनिट को क्या पढ़ते हैं, इस यूनिट को पढ़ते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, देखिए भाई, मीटर इंटू सेकंड मतलब मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड, मीटर इंटू सेकंड। और -1 जब आती है पावर में, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में अगर पावर हो तो उसको हम इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो बहुत सारे बच्चे ms की पावर -1, मीटर इंटू सेकंड की पावर -1 ऐसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका पढ़ने का, प्रोनाउंस करने का इसका जो तरीका है वो क्या है, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। लिखना नहीं है, बस इसको याद कर लें। इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड और इसको पढ़ते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक आके स्पीड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने एक चीज़ नोट की, मैंने स्पीड का जो फॉर्मूला था तो उसका यूनिट मैंने फॉर्मूले से बनाया, बाकी इनका यूनिट खुद लिखा। ठीक है बच्चे, जो वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ नहीं होती, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ जो 2 या 3 क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, ठीक है, तो उन क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला भी होता है और उनका ऐसे यूनिट उनके फॉर्मूले से बनता है। और वो क्वांटिटीज़ जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं, तो उनका जो यूनिट होता है वो साइंटिस्ट जो है वो खुद ही जो है एक्सप्लेन करता है। तो फार्मूला ना तो उनका कोई फार्मूला होता है, ठीक है, ना उस फार्मूले से उनका यूनिट बनता है, तो उनका डायरेक्ट जो है वो एक्सप्लेन जो है वो होता है यूनिट। ठीक है, लेकिन जो वो क्वांटिटी थी 2 या 3 4 क्वांटिटी से मिलके जो एक नई क्वांटिटी फॉर्म होती है, जिनको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं, तो उन क्वांटिटीज़ का फार्मूला भी होगा और उनका जो यूनिट है, ठीक है, उन फार्मूले से, मतलब उस फार्मूले से आप जो है वो ड्राइव करते हैं यूनिट भी, ठीक है, यूनिट जो है वो फार्मूले से बनता है। ठीक है, तो आसान कर लें
कि भाई ड्राइव फार्मूला जो है वो किन क्वांटिटीज़ का होता है, उन क्वांटिटीज़ का होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एतराज़ होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फार्मूला नहीं लिखवाया, यहाँ पे अपने फार्मूला लिखवाया। इस वजह से, क्योंकि ये ड्राइव क्वांटिटी ये 2 या 3 क्वांटिटी से जो क्वांटिटीज मिलकर बनती है उसका फार्मूला होता है, और उनका जो यूनिट होता है फार्मूले से हम बनाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, याद भी कर सकते हैं यूनिट्स, लेकिन फार्मूले से अगर आप बनाना यूनिट सीख लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। एग्जाम में अगर MCQ आएगा तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आगे हमारा स्पीड का टॉपिक क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज डिस्कस की, और आज हमने 3 क्वांटिटीज पढ़नी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ तक आगे क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होती है, उसके अंदर हम वेलोसिटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आके क्लास को एंड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ठीक है, ताकि जिस हिसाब से आप लोगों की भी तैयारी हो रही है तो आपके जो है स्कूल के क्लास फेलोज, कोचिंग की क्लास फेलोज, उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, और वो बच्चे जो ना कोचिंग जाते हैं ना स्कूल जाते हैं तो उनमें लाजमी वीडियो को शेयर करनी, लाजमी उनको इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनकी प्रॉपर एग्जाम से पहले अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, और बच्चों साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ये आप लोगों के आगे जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।